हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी एनबीआरसी के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। अगर आप ब्रेन रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको ब्रिक्स एनबीआरसी के पीएचडी प्रोग्राम की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसे अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रोग्राम्स एट ब्रिक्स एनबीआरसी। ब्रिक्स एनबीआरसी न्यूरोसाइंस के इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में बहुत से एरियाज में कटिंग एज रिसर्च करता है। आप ब्रिक्स एनबीआरसी की वेबसाइट पर फैकल्टी रिसर्च पेजेस विजिट करके ऑनगोइंग वर्क का फ्लेवर ले सकते हैं। अगर आप ब्रेन रिसर्च में करियर बनाने के लिए एंथुजियास्टिक हैं तो आप इनके पीएचडी प्रोग्राम को जरूर कंसिडर करें। ये पीएचडी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी आपको आरसीबी यानी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से मिलेगी। मॉडर्न डे न्यूरोसाइंस इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का होने के कारण स्टूडेंट्स को डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से ब्रिक्स एनबीआरसी ज्वाइन करने और न्यूरोसाइंस रिसर्च में एक्सेल करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इनके पीएचडी स्टूडेंट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज जैसे वास्टली डिफरेंट बैकग्राउंड से ब्रिक्स एनबीआरसी ज्वाइन करते हैं। न्यूरोसाइंस का ऑलराउंड पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए आपको 6 मंथ्स का कोर्स वर्क करना होगा, जिसमें आप मॉलिक्यूलर से लेके कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस तक पढ़ेंगे। आपको कई लैब्स में रोटेट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि आप रिसर्च कंडक्ट होने का तरीका करीब से देख सके और डिसाइड कर सके कि आपको सबसे ज़्यादा क्या एक्साइट करता है। जितने भी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबको पहले 2 साल के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ, सीएसआईआर और यूजीसी और आईसीएमआर और डीबीटी और डीएसटी या किसी भी अदर फंडिंग एजेंसी से अवेल करना होगा। इसके बाद वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे, जो रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। जेआरएफ और एसआरएफ का टोटल टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट www.nbrc.ac.in पर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये सारी जानकारी समय समय पर मॉडिफाई हो सकती है। एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी प्रोग्राम। क्वालिफिकेशंस के लिए आपके पास मास्टर्स इन साइंस डिग्री होनी चाहिए नेचुरल साइंसेज की किसी भी ब्रांच में, जैसे कि लाइफ साइंसेज और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर अप्लाइड साइंसेज जैसे कि स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस और फार्मेसी और वेटरनरी साइंस, या फिर एमएससी डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। आप तब भी एलिजिबल हैं अगर आपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में बैचलर्स डिग्री या उसके बराबर का मिनिमम 4 ईयर का कोर्स किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो, या आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो। वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मार्क्स की क्राइटेरिया की बात करें तो आपके हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन में कम से कम 60% मार्क्स या एक इक्विवेलेंट ग्रेड या ग्रेड पॉइंट एवरेज होना जरूरी है, और बैचलर्स और उसके बाद के एग्जामिनेशंस में कम से कम 55% मार्क्स या एक इक्विवेलेंट ग्रेड या ग्रेड पॉइंट एवरेज होना जरूरी है। एससी और एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए बैचलर्स और मास्टर्स में एग्रीगेट स्कोर्स में 5% रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, लेकिन परसेंटेज स्कोर को नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना अलाउड नहीं है। सीट्स की संख्या 8 से 10 है टेंटेटिवली। सीट्स की संख्या फिक्स्ड नहीं है और हर सेशन में बदल सकती है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के मुताबिक होगी। इन सभी के अलावा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के समय किसी भी एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना और एक वैलिड फेलोशिप ऑफर होल्ड करना जरूरी है, जैसे कि जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ, इनोवेशन एंड साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च डीएसटी इंस्पायर, डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप डीबीटी जेआरएफ और आईसीएमआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप आईसीएमआर जेआरएफ, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर की गई कोई भी अदर नेशनली कॉम्पिटिटिव फेलोशिप जिसका वैलिड फेलोशिप 5 साल के ड्यूरेशन के लिए हो और जो मार्च 2026 में एक्टिवेट हो सके। फॉरेन नेशनल्स जो ब्रिक्स एनबीआरसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें पीएचडी के लिए ऊपर दी गई सभी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे। इसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। ब्रिक्स एनबीआरसी एप्लीकेशन ऑनलाइन
18 अक्टूबर 2025 को ओपन होगी। पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसीव करने की लास्ट डेट 12 नवंबर 2025 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू नवंबर 2025 के लास्ट वीक तक नोटिफाई कर दिया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू टेंटेटिवली दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक में होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप admissions@nbrc.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं या फिर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NH48 यानी ओल्ड NH8 मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा 1220052 इंडिया के एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर है 1242845200।